सो हमारा अगला टॉपिक है पेस्ट काउपी विविल। काउपी मीन्स लोबिया, जो लोबिया को इन्फेस्ट करते हैं, अटैक करते हैं, दैट इज़ ग्राम धोरा, हिंदी में कहेंगे। साइंटिफिक नेम इज़ कैलोसोब्रूकस मैक्युलेटस। कैलोसोब्रूकस मैक्युलेटस इनका साइंटिफिक नेम है। कॉमन इनको हम ग्राम धोरा कहते हैं। ये जनरली काउपी लेग्यूमिनस फैमिली होती है प्लांट्स की, उनको अफेक्ट, उन पर अटैक करते हैं विविल, तो इनको हम कहते हैं ग्राम धोरा और कैलोसोब्रूकस मैक्युलेटस काउपी विविल। तो इस तरह से आपने देखे होंगे बहुत सारे इस तरह से होते हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं, ये अपने अंडे ले करते हैं, दे ले देयर एग्स ऑन लेग्यूमिनस सीड्स। लेग्यूमिनस सीड्स जितने भी मटर की वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि चिकपी, पीजन पी, गार्डन पी, मूंग, बीन्स, काउपी, ब्लैक आई पीज, सोयाबीन्स, तो ये एक ही वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। इन पर ये जो इंसेक्ट होता है, वीविल जो होता है, ये इन पे अटैक करता है। तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी मीन्स इनका जो ये दिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले ब्राउनिश कलर के होते हैं ये, जैसे आपने गेहूं में भी देखे होंगे इस तरह के ब्लैक टू ब्राउनिश विवेल देखे होंगे, तो ऐसे ही ये काउपी विवेल होते हैं। ब्राउनिश कलर के होते हैं, इलुंगेटेड शेप होती है इनकी, लंबे होते हैं थोड़े। जो इनका लास्ट सेगमेंट होता है, जैसे 3 पार्ट होते हैं, पहला हेड होता है, फिर थोरैक्स पोर्शन होता है और फिर नीचे एब्डोमेन। ये आपको विंग्स दिख रहे हैं। तो जो विंग्स एब्डोमेन वाला पार्ट होता है सेगमेंटेड, जैसे कि दिस इज़ हेड, दिस इज़ थोरैक्स एंड दिस इज़ एब्डोमेन, दे आर सेगमेंटेड। तो जो लास्ट सेगमेंटेड होगा ये एक्सटेंड होता है इस तरह से, एंड दे हैव डार्क स्पॉट्स, ब्लैक डार्क स्पॉट्स होते हैं, ऊपर विंग्स आ जाएंगे जिनको कवर करेंगे। तो जो लास्ट सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, वो एक्सटेंड आउट होता है, बाहर निकला हुआ होता है, एंड हैज़ 2 ब्लैक स्पॉट्स, 2 धब्बे होते हैं ब्लैक कलर के। बीटल जो होता है ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है। मतलब डायमॉर्फिक का मतलब ये होता है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक मीन्स कि मेल और फीमेल को हम देखने से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। हम इनको जनरली बाय विजुअलाइजेशन वी कैन डिटेक्ट विच वन इज़ मेल एंड विच वन इज़ फीमेल, कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, हम देख करके बता सकते हैं। तो सो दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक। जो फीमेल होती है ये मेल के कंपैरिजन में लार्ज होती है, डार्क कलर की होती है और डार्कर होती है एंड ब्राउन इन कलर, तो डार्क ब्राउन कलर की होती है ये मेल के कंपैरेटिवली, और बड़ी होती है। फीमेल के अंदर जो प्लेट होती है दैट कवर्स द एंड ऑफ द एब्डोमेन। जो ये प्लेट होती है एब्डोमेन की, दिस इज़ द एब्डोमेन, तो ये प्लेट काफ़ी लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू, ये इस सेगमेंट के ऊपर जो प्लेट होती है दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू मेल। एंड डार्क इन कलर अलोंग द साइड्स। तो मेल के अंदर क्या होगा, ये स्मॉल होंगे जनरली मेल जो होते हैं, विदाउट डार्क एरियाज, इनमें कोई डार्क एरिया नहीं होता। 2 फॉर्म्स होते हैं काउपी बिटल की या विविल की। तो एक होते हैं फ्लाइटलेस जो उड़ते नहीं हैं, दूसरे होते हैं फ्लाइंग बिटल्स। जो फ्लाइंग बिटल्स होते हैं ये जनरली ज़्यादा तरह में देखने को मिलते हैं। इनका लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है, बट इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है, फिकंडिटी होता है, अपना जो उत्पादन है कितना बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ये इनमें कम होता है। फिकंडिटी मतलब इनकी बढ़ने की क्षमता जो है वो नंबर में कम होती है। तो इनके जो एग्स होंगे दे आर क्लीन शाइनी होंगे, ओवल एग शेप्ड, ओवल शेप्ड होती है ना इस तरह से, टू द स्पिंडल शेप्ड इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है।
लार्वे जो होते हैं हमें पता है, एग से फिर लार्वे, लार्वे से फिर प्यूपा, फिर प्यूपा से अडल्ट, इस तरह की स्टेज होती है। लार्वे जो वाइट कलर के होते हैं। दिस बीटल इज़ नॉन फॉर हिज फॉर अटैकिंग काओपी क्रॉप, मतलब जो मेनली जो लोबिया की जो फसल होती है उन पर ये जो बीटल होते हैं, ये जो वीवल भी बोलते हैं इनको, बीटल्स को हम वीवल भी कहते हैं, खटमल, इन पर ये जो है ज़्यादातर अटैक करते हैं। कंट्रोलिंग मेजर्स में क्या होंगे, डिस्कार्ड कर देंगे हम इन्फेस्टेड काउपी, मतलब जो भी हमें लोबिया अगर हमें लग रहा है कि ख़राब है तो हम इमीडिएटली उसको डस्टबिन में डाल देंगे। देन अगर हमें लगता है कि शायद इसमें ये जो है ख़राब होने वाली है या इस पर कीड़ा पड़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज़ कर देते हैं 7 डेज़ के लिए, तकरीबन एक हफ़्ते, 6 to 7 डेज़, एक हफ़्ते के लिए हम इनको कम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ कर देंगे। उससे क्या होता है, ये अपना जो इनका इन्फेस्टेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्लीन कैबिनेट्स एंड शेल्फ्स, जहाँ भी हमने अपने कीड़ा लगा हुआ जो लोबिया है वो रखा हुआ है, उसको पहले तो हम उस लोबिया को बाहर फेंक देंगे, दूसरा जहाँ पर वो रखा हुआ था उस जगह को भी हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। 4th one is the store all dried cowpea or beans and should be stored in a glass or plastic container with a tight lid। हम टाइटली उनको किसी ग्लास जार में या फिर प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करेंगे, सभी के सभी ड्राई होनी चाहिए, उनको बंद डब्बा जो होता है, टाइट लिड जो है, मतलब एयर पास ना हो, तो इस तरह से हम इनको स्टोर करेंगे। इससे इन्फेस्टेशन होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो काउपी वीवल साइंटिफिक नेम, किस क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं ये, इनका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, मेल फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेल ज़्यादातर बड़ी होती है, डार्क इन कलर होती है, एब्डोमिनल जो लास्ट सेगमेंट होता है वो एक्सटेंड होता है, साथ में 2 स्पॉट्स होते हैं, और जो इनका लास्ट प्लेट होती है वो एक्सटेंड होती है, साइड में डार्कर होती है। 2 फॉर्म्स में होता है ये, फ्लाइटलेस में और फ्लाइंग बीटल्स होते हैं। उड़ने वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, उत्पादकता उनकी कम होती है, प्लस में उनका जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू जो फ्लाइटलेस होते हैं। एग्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, स्पिंडल टू ओवल शेप्ड होती है इनकी। लार्वे कैसे होते हैं, ये वाइट इन कलर होते हैं, वाइटिश कलर के होंगे, सफ़ेद होंगे। ज़्यादातर काउपी प्लांट को अफेक्ट करेगी, जो ख़राब होंगे हमें उनको बाहर फेंक देंगे, और अगर हमें लगता है कि ख़राब हैं या होने वाले हैं तो हम उनको कोल्ड टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे फ्रीज़ में रख देंगे। और अगर हम किसी भी इन्फेस्टेड जो काउपी है उसको अगर हम बाहर फेंकते हैं तो जहाँ पर वो स्टोर्ड थे पहले से उसको भी अच्छे से हम क्लीन करेंगे। और जितने भी हम काउपी जो होते हैं, जो फसल होती है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसको बंद कंटेनर में किसी जहाँ से हवा क्रॉस ना हो वहाँ पर उसको स्टोर करके रखेंगे। इससे जो इन्फेस्टेशन का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं।